कल क्या पढ़ा था हमने बायोलॉजी में? अस्थि मज्जा। रीढ़ की हड्डी पड़ी थी हैं। क्या काम होता है रीढ़ की हड्डी का भाई? शरीर के भार को बनाए रखने का काम करती है। रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। और नीचे वाले भाग को कोकिस, जिसे क्या बोलते हैं? टेलबोन भी बोलते हैं। और जो छाती में लगी होती पसली लगी होती हैं उसे क्या बोलते हैं? थोरेसिक। और उससे नीचे कमर वाले भाग को जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है लंबर। और फिर नीचे सेक्रम। हड्डी के अंदर खोखले भाग जो होती हैं, हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा। ठीक है। उस अस्थि मज्जा का क्या काम होता है? आरबीसी का निर्माण करना। बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है। बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। जो बच्चा अंदर जो होता है पेट में, जिसे भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण में होता है। पढ़ते हैं अब जॉइंट, संधि। ठीक है। शरीर में जितने प्रकार के जॉइंट होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो एक होता है अचल संधि। क्या बोलते हैं? अचल संधि। इसे बोलते हैं इमूवेबल, इसे बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। ठीक है। अचल संधि। और इसे एक नाम इसका यह भी है कि रेशेदार संधि या सुचर संधि। हाँ, सुचर संधि या रेशेदार संधि। ठीक है। सुचर संधि या रेशेदार संधि। अब जो इमूवेबल है मतलब सुचर है या अचल है, जो हड्डियां नहीं चल सकती वो हड्डियां कैसी होंगी? अचल संधि होंगी। ठीक है। अगला है पूर्ण अचल संधि। अपूर्ण अचल संधि। ठीक है। अपूर्ण अचल संधि जो मतलब कुछ चल सकें या कुछ मूवमेंट कर सकें उन्हें बोलते हैं क्या? पूर्ण अचल संधि। और एक होती है पूर्ण चल संधि। जो पूर्ण चल संधि। अब पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। अचल संधि मतलब ऐसी हड्डियां जो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। कहाँ की होती हैं? हाँ, जो हड्डियां शरीर की ना हिले बिल्कुल भी, जैसे हैं पसली नहीं हिलती। हिलती हैं जब हम सीना फुलाते हैं तो क्या होता है? पसली ही तो फूलती हैं। कान की हड्डियां हिलती हैं। देखो, खोपड़ी की हड्डी नहीं हिलती है। कहाँ की? सिर की हड्डी। ठीक है। सिर की हड्डी हिलती थोड़ी ना है। अब देखो, जो दांत होते हैं, दांत, ठीक, दांत जो अंदर हड्डी से लगे हुए हैं, क्या ये हिलते हैं? केवल जबड़ा हिल रहा है। जब वो एक अलग चीज होगी, टूटना एक अलग चीज हो गई। टूटने को तो हड्डी टूट जाए तो हिली जाएगी, वो
सिर की हड्डी टूट जाए तो हिली। छोट देखो, वो उखड़ना एक अलग चीज होगी। अब जैसे हमारे दांत है, हमारे दांत में क्या है, हिल रहे हैं। जब उखड़ने की प्रक्रिया दांतों के अंदर होती है तो वो तो होगी। अब तुम कहो कि सिर की हड्डी अगर हम तोड़ दें तो ना हिलेगी, तो हिली गई जब टूट गई तो वो। ठीक है। अपूर्ण मतलब जो कुछ, जिनमें कुछ मूवमेंट हो, तो कौन सी होंगी, जैसे कि पसली। जो पसली होती हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ही मूवमेंट होता है। और जैसे कि रीढ़ की हड्डी, पसली और रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, थोड़ा आगे हो जाएगी, थोड़ा पीछे हो जाएगी, और इस तरीके से इधर भी हो जाएगी। ऐसी पसलियों में क्या हो, फुलाव दे देगी वो बस। अब जो पूर्ण संधि होती हैं, पूर्ण चल संधि है, ये हड्डियां जो हैं कई भागों में बांटी गई। मतलब इसको पूर्ण चल संधि को कई भागों में बांटा गया है। पहला है बॉल एंड सॉकेट। क्या हुआ, बॉल एंड सॉकेट, जिसे बोलते हैं क्या, कंदुक कलिका, खलिका, कंदुक कलिका, या खलिका भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है। अब देखो बॉल एंड सॉकेट, ये जो हड्डी है कंदुक कलिका या बॉल एंड सॉकेट वाली, इसमें क्या होगा, जैसे इस प्रकार से ये बॉल बनी हुई है और इसमें सॉकेट लग गया, तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से घूम जाएगी। ऐसी हड्डी कहाँ होती है, जो हमारा हाथ है, जो कंधे से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से है, ये कंधा है, इसमें ये हाथ हमारा जुड़ गया, तो हाथ क्या करता है, पूरे चारों तरफ घूम जाता है। ऐसी और कहाँ होती हैं, बताओ। कंधे और कूल्हे में, कंधे और कूल्हे में कैसी हड्डी हो जाएंगी, कंदू खली गए, बॉल एंड सॉकेट। अगला है सेंडुलम। सेंडुलम, ठीक है, ये इसी का ही छोटा रूप होता है। किसका, बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप। ठीक है। इससे अगला अगला है हिंजिंग। हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, कब्जा संधि, हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। कब्जा देखा किवाड़ों में क्या होता है, एक ही साइड को खुलता है, दूसरी साइड थोड़ी खुल जाता किवाड़। तो कब्जा संधि कहाँ देखने को मिलेगी, तो कोनी, कोनी है ये। तो क्या होगा, इस प्रकार से यहां तक घूम गई, क्या पीछे को भी घूम जाएगी, नहीं घूमेगी। हाथ की कोनी और घुटना, कोनी और घुटने की हड्डी हड्डी। हाँ। क्या हो गया, कब्जा संधि, कंदुक कलिका, इससे आगे है ग्लाइडिंग।
नहीं, ये इसका रूप है, इसको कई भागों में बांटा गया है, इसके भाग हैं। हाँ, तो ये बाकी हिलने वाली हैं, कंधा हिल रहा है हमारा, और ये जो कब्जा है, हाथ भी हिल रहा है हमारा। और ग्लाइडिंग जोन जो होता है, इसको फिसलने वाली, इसको क्या फिसलने वाली हड्डी बोलते हैं। कैसे? फिसलने वाली। अब फिसलने वाली हड्डी कहाँ पाई जाती है? तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जब हाथ मिलाते हैं तो कुछ लोग हाथ दबा देते हैं, है ना? तो क्या हो रहा है, ये हड्डी से हड्डी क्या होती है, फिसल जाती है। तो कहाँ होती है ये? हथेली में। ये कहाँ होती हैं? हथेली में। और एक होती है खूंटी संधि। खूंटी संधि। तो खूंटी संधि को पाइवोट बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट। अब खूंटी संधि ऐसी होती है जैसे खूंटी होती है, उस खूंटी क्या करते हैं, ये खूंटी है, इस पे मान लिया कोई हमने चीज टांग दी तो क्या होगा, नीचे घूम जाएगी, ऊपर घूम जाएगी, चारों तरफ घूम जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से पूरी तरह से नहीं घूम पाएगी। जैसे कि हमारी गर्दन है, गर्दन पे सिर है, इधर भी घूम जाएगा, इधर भी घूम जाएगा, आगे भी पीछे भी चारों तरफ घूम जाएगा, तो क्या होगा ये खूंटी संधि। तो गर्दन इसमें क्या ले लेंगे, जो चारों तरफ घूम जाए। कोला, ये लो। हाँ, इसे एक बार याद कर लेते हैं। जॉइंट कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? अचल संधि, पूर्ण अचल संधि और पूर्ण चल संधि। अचल संधि, पूर्ण अचल संधि और पूर्ण चल संधि। तो पूर्ण अचल संधि में क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो नहीं हिलती हैं। तो कहाँ की हड्डियां नहीं हिलती हैं? सिर की, ठीक है। और कहाँ की? जैसे कि ये जबड़े वाली है, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा फिक्स रहता है, नहीं हिलता, तो जबड़े की हड्डी। पूर्ण अचल संधि मतलब थोड़ी बहुत चले फिरे, तो कौन कौन सी? पसलियां और रीढ़ की हड्डी। तो पसलियां क्या होती हैं, थोड़ी फूल जाती हैं, और रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी बहुत आगे की ओर झुक जाएगी या पीछे की ओर झुक जाएगी। अब जो पूर्ण चल संधि है वो कई प्रकार की होती हैं। तो पहले कौन सा? कंदुक कलिका या बॉल एंड सॉकेट। इसमें क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट, इसमें कंधे की हड्डी या फिर कूल्हे में हड्डी होती है, पैर जुड़ा होता है इस प्रकार से कि उसे क्या बोलते हैं, ये एक बॉल होगी और ये सॉकेट होगा, इसमें इस प्रकार से फांस दिया और ये जो चारों तरफ को घूमेगी इसे क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट।
तो जैसे कि हाथ की हड्डी हमारे कंधे वाली है, यहाँ वाला जोड़, और कूल्हे वाला जोड़, इसमें क्या होगा, पैर भी आगे पीछे चल जाएगा। उससे आगे क्या है, सेंडेरम, इसमें भी यही होता है ऐसा ही, पर ये क्या होता है, छोटे रूप में होता है। इससे अगला है हिंज जॉइंट या कब्जा संधि। कब्जा संधि कहाँ होगी, ये क्वेश्चन कब्जा संधि ज्यादा आता है। कब्जा संधि कोहनी और घुटने में। कोहनी क्या होती है, नीचे की ओर नहीं जा सकती, ऊपर की ओर चली जाएगी। कितना डिग्री कोण बना रही है, 180 डिग्री का। और ऐसे ही घुटना भी 180, 360 का कोण कहाँ बनेगा, ये, ठीक है। अगला है ग्लाइडिंग जोन जॉइंट, ये क्या बोलते हैं, फिसलने वाली हड्डी। तो कहाँ होती है ये, हथेली में। हथेली जो दबाते हैं क्या होती है, एक दूसरे से फिसल जाती हैं हड्डियां। और खूंटी संधि, खूंटी संधि से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ, गर्दन में। क्या होता है खूंटी संधि, इस प्रकार से एक ये खूंटी नुमा है गर्दन में, और इस पर गर्दन टिकी हुई है, तो क्या होती है, चारों तरफ को इस प्रकार से घूम जाएगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं मांसपेशी। मांसपेशी की बात करते हैं। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशी पाई जाती हैं, 639 हड्डियां पाई जाती हैं। ये मांस, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, ये पूछ लेता है। और ठीक है, क्या कितनी मांसपेशियां होती हैं, 639। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, स्टेपिडस। कहाँ होती है ये, कान में, ठीक है। और सबसे लंबी होती है साइटोरिस, सबसे लंबी ये कहाँ पाई जाती है, जांग में, ये कान में, ठीक है। सबसे छोटी स्टेपिडस कहाँ, कान में। और सबसे लंबी साइटोरिस, ये कहाँ पाई जाएगी, जांग में। और सबसे बड़ी, अब बड़ी का मतलब क्या है, चौड़ी, ठीक है। ये तो लंबी हो गई, और चौड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी कहाँ होती है, कूल्हे की होती है, ग्लूटिमस और मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस कहाँ होती है ये, कूल्हे में। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, किसमें लगाता है, इसी में लगाता है। ठीक है।
कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे लंबी साइटोरियस। सबसे लंबी कहाँ होती है? जांग की होती है। और सबसे बड़ी ग्लूटिमस और मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस कहाँ की होती है? कूल्हे की होती है। अब जो मांसपेशियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक प्रकार ये होता है बोलेटरी मसल, और एक होता है एबोलेटरी मसल। एबोलेटरी मसल, ठीक है। बोलेटरी मसल, एबोलेटरी मसल, इसे बोलते हैं ऐच्छिक मसल। क्या? ऐच्छिक मांसपेशी या ऐच्छिक मसल। और इसे क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। मतलब जो बोलेटरी मसल होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जैसे कि मैंने हाथ उठाना चाहा तो मैं हाथ उठा सकता हूं, कि मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है ये, ठीक है। तो बोलेटरी मसल किसमें? मूवमेंट में काम करती हैं। और ये घूमने फिरने में काम नहीं करती। क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम ही नहीं कर रही। जो मसल घूमने फिरने में काम करेगी उसमें थकान होगी। जो मसल घूमने फिरने में काम करेगी उसमें थकान होगी, तो इन्हें थकान होती है। और इसमें थकान नहीं होती, ठीक है। जिसमें थकान नहीं होती वो दिन भी काम करेगी और रात को भी काम करेगी। मतलब ऐसे लिख लो, दिन रात काम करेंगे। ठीक है। थकान का कारण क्या होता है? क्यों होती है थकान हमारे शरीर में? थकान क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। थकान क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। ये कहाँ जुड़ी होती हैं? मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं कहाँ? हड्डियों से जुड़ी होती हैं। और ये मांस से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ठीक है भाई। और ये जैसे कि ये किसी मांस से जुड़ी होती हैं। जैसे क्या होता है? दिल होता, दिल, ठीक है। किडनी हो गई, क्या बोलते हैं इसको? लीवर, गुर्दा, लीवर का हो, हाँ गुर्दा, किडनी, गुर्दा, गुर्दा, ठीक है। और दिल हो गया, लीवर हो गया। क्या आंतें होती हैं? या पेट लिख लो, पेट है ना, आंत, ये पेट। किसके बने होते हैं? ये मांस से ही जुड़े हुए होते हैं। क्या ये चल फिर सकते हैं? क्या ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं? तो ऐच्छिक कौन सी होती हैं? जो मूवेबल होती हैं, मतलब जो चल फिर सकती हैं। जैसे कि हमारा पैर है, हाथ है, आंखें हैं, ठीक। आंखें बंद करेंगे तो बंद हो जाएंगी। और
दिमाग, दिमाग ले सकते हैं, बताओ दिमाग किस में आएगा? इच्छिक में। दिमाग हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। देखो, हम जो जो भी डिसीजन लेते हैं वो लेते कहाँ से हैं? दिमाग से। हाँ, और ये जो दिल है एक इसका अलग भाग और बनाया गया है, क्या? कोर्डिएट। एक तीसरी और ली गई है, वैसे कहीं कहीं मिल जाती देखने को, कार्डिएट। इसके हृदय, हृदय बोल देते हैं इसको। क्या? जो दिल बना होता है या हृदय बना होता है वो इनसे बना होता है, ठीक है। वैसे ये इसका ही हिस्सा है, कहीं कहीं मिल जाता है कार्डिएट। कार्डिएट जो मांसपेशी होती है उसका क्या बना होता है? तो क्या बना होता है? हृदय। हाँ, इसमें हाथ लिख एग्जाम्पल में, हाथ, पैर, और क्या हो जाएगा? कंधा, कोल्हा, घुटना, पंजा, उंगली, ये हाथ ऐसे, ठीक है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं? हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है। और हड्डी और मांस के जोड़ को क्या बोलते हैं? टेंडम। और मांस और मांस के जोड़ को, मांस और मांस, सिलेक्सोर, सिलेक्योर। मांस और मांस का जोड़ क्या बोलते हैं? सिलेक्योर या सिलेक्सोर जो कहते हैं, ठीक है। सिलेक्योर, मांस और मांस के जोड़ को क्या बोलते हैं? सिलेक्योर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संधि कितने प्रकार की बताई थी? कौन कौन सी? अचल संधि, अपूर्ण अचल संधि और पूर्ण चल संधि। तो पूर्ण जो अचल संधि बताई थी उसका एग्जाम्पल क्या बताया था? सिर की हड्डी। मतलब जो पूर्ण अचल संधि होती है वो चलती फिरती नहीं है। तो कहाँ की सिर की हड्डियां बिल्कुल नहीं चलती फिरती। पूर्ण अचल संधि, अपूर्ण अचल संधि जो थोड़ी बहुत चल फिर सके, जैसे कि पसलियों का फैलना और रीढ़ की हड्डी, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी आगे पीछे रहती है, मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है वो। जो पूर्ण चल संधि बताई थी वो क्या, कौन कौन सी थी? कई प्रकार की बांटी हुई थी। क्या? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में क्या बताया था? कंधे और कूल्हे की हड्डी। कब्जा संधि में क्या बताया था? कोहनी और घुटने की हड्डी। खूंटी संधि में क्या बताया था? गर्दन। खूंटी संधि में क्या बताया था? गर्दन। और ग्लाइडाइल क्या था ये? ग्लाइडिंग संधि, फिसलने वाली संधि, हथेली की संधि, ठीक है। जो जोड़ होते हैं, हड्डी के जोड़ होते हैं, उसमें लिक्विड भरा होता है। कौन सा? बताया था कल। साइनोवियल
लिक्विड। हड्डियों के जॉइंट के बीच में क्या भरा होता है? साइनोवियल लिक्विड। जब इसकी मात्रा घट जाती है तो घुटनों में या जॉइंट जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसे किसके नाम देते हैं? गठिया का दर्द या जोड़ों का दर्द, ये नाम दे देते हैं। अस्थि से अस्थि का जो अस्थि से अस्थि को क्या बोलते हैं? मिलने को क्या बोलते हैं? ये जोड़ को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और मांस और अस्थि? टेंडम। और मांस मांस? सेलिक्योर। जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो हमारे मांसपेशी फैलती हैं या फिर हड्डियां? मांसपेशियां फैलती हैं, ठीक है। जो जिसे सिक्स एब बोलते हैं, तो क्या होती हैं वो? मांसपेशियां। तो क्या होता है? एक्सटेंडर के कारण मांसपेशियां फैल जाती हैं। किसके कारण? एक्सटेंडर। जिम में एक्सटेंडर के कारण मांसपेशियां फैल जाती हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा पाचन। पाचन, ठीक है। यह पाचन तंत्र बोल देते हैं इसको। डाइजेस्टिबल सिस्टम। सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? सबसे पहले पाचन मुख गुहा। सबसे पहले जो खाना कहाँ लेंगे हम? मुंह में तो लेंगे, तो मुंह से दांतों से चबाकर क्या करेंगे? थोड़ा छोटा कर देंगे, पाचन होगा। फिर वो कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली कहाँ होती है? गर्दन वाली नली, ठीक है। फिर अमाशय में। सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंह में, फिर गर्दन में, फिर अमाशय में, और फिर छोटी आंत और छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर कहाँ जाता है? मतलब गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुंह में, ठीक है। कहाँ? मुंह में, या मुख गुहा भी बोल देते हैं। मुंह में क्या होता है? दांतों द्वारा इसको छोटा छोटा तोड़ दिया जाता है। जो हम टुकड़ा लेते हैं, कुछ लोग तो आधी रोटी का एक टुकड़ा बनाते हैं, और कुछ क्या टुकड़ा बड़ा बनाना चाहिए, छोटा। और कितनी बार चबाना चाहिए दांतों से उसको? 32 बार उसे चबाना चाहिए। 32 बार जब हम चबाते हैं तो मुंह से निकलने वाली जो लार होती है वो उसमें अच्छे से मिल जाती है। मुख गुहा में क्या होता है? उसमें क्या होता है? मंड मिल जाता है, लार स्टार्च मिल जाता है। मंड का पाचन कहाँ होता है? उल्टी नहीं आएगी। तुम जब खाने को पचाकर खाओगे, उसे चबाकर खाओगे, तो स्वस्थ रहने के चांस ज़्यादा होते हैं। आजकल के लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 बार चबाते हैं, उसके बाद सटक जाते हैं। और चावल को तो चबाते नहीं है, मुंह में दिया और अंदर। सबसे ज़्यादा पथरी किसके कारण होती है? चावलों के कारण ही होती है। क्यों? क्योंकि उसे हम चबाते नहीं। उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ग्रास नली जो होती है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। फिर जाता है वो कहाँ? अमाशय में, पेट में। कहाँ? अमाशय में, पेट में। अमाशय को पेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो भोजन है हमारा कम से कम 4 घंटे रहता है।
अमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 4 घंटे में। फिर कहाँ चला जाता है वो? छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में चला जाता। छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता। और फिर जब उसका क्या होता है, जो रस वगैरह होता है सब निकालने के बाद वो क्या गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता। सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुख में, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली, फिर कहाँ जाएगा? अमाशय, फिर बड़ी आंत। क्वेश्चन ये भी आता है, देखो पाचन का अंतिम रूप क्या है? छोटी आंत या बड़ी आंत? तो बड़ी आंत, ठीक है। सबसे बाद में कहाँ जाता है भोजन? बड़ी आंत में। बाकी तो जब बड़ी आंत का काम हो जाता है तो फिर तो वो बाहर ही निकलना होता है उसको। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है? जितना भी भोजन में लिक्विड होता है उसे सोखने का काम करती, ठीक है। और छोटी आंत तक उसमें लिक्विड रहेगा, तरल रूप में रहेगा, और बाद में जो है बड़ी आंत उसमें से जो रस है उसे सोख लेती है। इसके पार्ट हैं ये सारे सारे, इन्हें कल पढ़ेंगे।